हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए हिंदी का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपीएसआई के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन ही पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। हिंदी कौन सी भाषा का शब्द है, जल्दी बताओ। हिंदी किस भाषा का शब्द है? तो अगर हम बात करें हिंदी की, तो हिंदी जो है ये एक फारसी भाषा का शब्द है सर। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। और हिंदी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ईरान में हुआ था। और हिंदी को लिखने की जो लिपि है वो है आपकी देवनागरी लिपि। और हिंदी का जो देवनागरी लिपि का जो या हिंदी जो है, इसका विकास किस अपभ्रंश से हुआ? तो वो शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ। ये सारे क्वेश्चंस आपके हिंदी से संबंधित पूछे जाते हैं। वर्णों के उस समूह को जिससे कोई निश्चित अर्थ निकलता हो, क्या कहा जाता है? वर्णों के उस समूह को जिससे कोई निश्चित अर्थ निकलता हो, उसको हम शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं सर? शब्द। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। घा का आपको उच्चारण स्थान आपको बताना है कि घा का उच्चारण स्थान क्या होगा। अब देखो, घा जो है, पहले तो ये बताओ किस वर्ग में आता। आप बोलोगे सर का वर्ग में, और पूरा का वर्ग आपका कंठ से बोला जाता है, तो ये भी आपका कंठ से बोला जाएगा। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। सुंदर शब्द का स्त्रीलिंग शब्द आपको बताना है कि सुंदर का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा। तो सुंदरता का स्त्रीलिंग शब्द क्या हो जाएगा सर? सुंदरता। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। निम्नलिखित में से विशेषण शब्द आपको बताना है, कौन सा शब्द विशेषण है? आकर्षक। आकर्षक शब्द जो है वो विशेषण शब्द है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। तो आकर्षक शब्द जो है वो एक विशेषण शब्द होगा। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से एक का अर्थ घन मतलब कारण और लिए है, तो किसका अर्थ है बताइए? घन भी, मतलब भी, कारण और लिए भी। तो सही आंसर हो जाएगा अर्थ। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, दोस्तों मैं डेली बेसिस पे अनअकैडमी पर 4 स्पेशल क्लास लेता हूं, और 4 ही स्पेशल क्लास बिल्कुल फ्री होती हैं। ठीक है। अब फ्री का मतलब कतई ये नहीं समझ लेना कि इस तरीके ऐसे ही पढ़ा रहे होंगे। मैं तो आपसे बोलता हूं दावे के साथ कि एक बार क्लास में आओ, क्लास में कुछ समझ में ना आए, क्लास छोड़ करके चले जाना, भाग जाना, मुझे कोई भी आपत्ति नहीं होगी। लेकिन सर एक बार क्लास में ज़रूर आओ, क्योंकि अगर आप क्लास में नहीं आओगे ना, तब तक आप क्वालिटी कंटेंट क्या होता है ये समझ नहीं पाओगे, है ना। क्योंकि तुम लोग के दिमाग में यही बात फीड है कि जहां हम पैसे देंगे वही लोग हमको अच्छे से पढ़ाएंगे। ये नहीं सर, एक बार आओगे तो पता चलेगा। और मैं तो यहां तक भी कहता हूं कि सर अगर आपको वीडियो पसंद ना आए, कोई चीज़ समझ में ना आए, तो वीडियो को जितना हो सके डिसलाइक करना चले आना, मुझे कोई भी आपत्ति नहीं होगी। लेकिन एक बार क्लास में आओ। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, दिए गए लिंक से अगर आप नहीं पहुंच पा रहे हो तो पूरा ट्यूटोरियल बता दे रहा हूं कैसे आपको मेरी क्लास तक पहुंचना है। आप लोगों को सबसे ज़्यादा दिक्कत हो रही है मेरी स्पेशल क्लास लेने पे, जो रोज़ सुबह 11 बजे चलती है। आप जैसे ही अनअकैडमी पर अपना अकाउंट बनाएंगे तो आपके सामने ये विंडो खुल करके आएगी, तो आपको यूपी ट्रिपल एस सी सर्च करना है। यूपी ट्रिपल एस सी या स्टेट पीसीएस में आपको ये यूपी ट्रिपल एस सी देखने को मिल जाएगा। तो हमने ये देखो, ये मिल गया यूपी ट्रिपल एस सी, तो हमने इसको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद हमने हिंदी को जो है वो सिलेक्ट कर लिया, हमको हिंदी मीडियम से पढ़ना है। आगे की जो आपकी प्रोसेसिंग है वो यहाँ पर हो जाएगी, और आपको यहाँ पर यूपी ट्रिपल एस सी लिख करके आ जाएगा। देखो ये लिख करके आ गया यूपी ट्रिपल एस सी। अब यूपी ट्रिपल एस सी कैटेगरी में आपको कुछ नहीं करना, आपको जाना है ये सर्च पे, और यहाँ पर आपको मेरा नाम सर्च करना है। मेरा नाम है तारिक सरवर, TARIQ, तारिक सरवर, ये मेरा नाम है। तो देखो मैं आपको वहां पर दिख जाऊंगा, ये दिख गया मैं। ठीक है। यहाँ पर जैसे ही आप करोगे तो आपके सामने इसको आप क्लिक करोगे तो मेरी सारी क्लासेस आपके सामने आ जाएंगी, जो आगामी क्लास होंगी वो भी आ जाएंगी। देखो ये सारी क्लासेस आ गई। अभी हाल ही में क्लास लेकर के हटा हूँ 37 मिनट पहले। तो आपको मेरी क्लास देखना है, सपोज करो यही वाली क्लास देखना है, तो मैंने क्लिक किया। तो अब क्या करना पड़ेगा सर? आपको क्लास अनलॉक करना पड़ेगी। जैसे ही मैंने आपको क्लास में किया तो अनलॉक कोड आपको मांगा है। तो अनलॉक कोड है आपका इंडियन स्टडी, जो कि हमारे चैनल का नाम है इंडियन स्टडी, कहीं भी कोई भी स्पेस नहीं है ये है। और इसको हमने अनलॉक कर दिया। अब आपके सामने क्लास अनलॉक हो गई। आराम से आप क्लास का लुफ्त उठाइए, और डेली बेसिस पे आपके पास नोटिफिकेशन भी पहुंच जाया करेगी। अब आपको समझ में अभी आ गया होगा सब कुछ। ठीक है। अब मिलते हैं। जैसे भी आपकी क्लास होगी आप उस तरीके से देख लीजिएगा, जैसा कि मैंने आपको बताया है। निम्नलिखित अनेकार्थी शब्द का दूसरा अर्थ बताइए। अज का अर्थ होता है अजन्मा, और दूसरा अर्थ क्या होगा? अनेकार्थी शब्द है, तो सही आंसर हो जाएगा ईश्वर। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, उक्त पंक्ति का आपको विलोम शब्द बताना है। उक्त शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? तो उक्त शब्द का विलोम शब्द हो जाएगा अनुक्त। पहला ऑप्शन करेक्ट। निर्दय शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? निर्दय शब्द का विलोम शब्द हो जाएगा सदैव। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। हवा का कौन सा पर्यायवाची शब्द नहीं है?
ध्वज, ध्वज जो है ये पताका यानी कि झंडे का पर्यायवाची शब्द है, ना कि हवा का। चौथा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से किस शब्द के पर्यायवाची जो है वो गलत हैं, जल्दी बताओ। सूर्य का दिवस, याम, बासर, यही गलत दिया हुआ है। चौथा ऑप्शन करेक्ट, दिन का होता है दिवस। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध नहीं है, यानी कि जो गलत वर्तनी का है। तो देखो महात्मा लिखा, महात्मा होता है। चौथा ऑप्शन करेक्ट। 18 और 19 में आपको शुद्ध वर्तनी बताना है, अनियोक्ति आपके नहीं, आपको बताना है कौन सा शब्द जो है वो शुद्ध है। बिल्कुल ठीक है, शुद्ध वर्तनी आपको बताना है, क्वेश्चन नंबर 18। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? देखो यहाँ पर अतियोक्ति भी गलत लिखा हुआ है, अनुश्रयित भी गलत हुआ है, परीक्षा गढ़ भी आपका गलत लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखो कवित्री शब्द आपका इसका सही आंसर होगा, लेकिन इसमें भी वर्तनी जो है वो गलत है। कवित्री जो है वो किस प्रकार से लिखा जाता है, देखो इस प्रकार से लिखा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शंस बी है, इस तरीके से आप इसको सुधार लेना। फिलहाल दूसरा ऑप्शन करेक्ट होगा, लेकिन यहाँ पर भी ये गलत दे रहे थे, अपन ने इसको सही कर लिया। ठीक है, चलो भैया इसमें बताओ क्वेश्चन नंबर 19 में सामर्थ्य सही लिखा हुआ है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। मक्खन का तत्सम क्या होगा? मक्खन का तत्सम क्या हो जाएगा सर? मृक्षण। चौथा ऑप्शन करेक्ट। तद्भव से तत्सम बने सही शब्द युग्म को चिन्हित कीजिए। जो तद्भव से तत्सम बना, पत्ता शब्द तद्भव था, इसका तत्सम बना पत्र। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। निस्प्रे का अर्थ क्या होता है? निस्प्रे, इसका अर्थ क्या होता है? जो इच्छा रहे तो। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो, वाक्यांशों के लिए शब्द क्या होगा? उसको हम कुलीन बोलते हैं सर। पहला ऑप्शन करेक्ट। जो एक स्थान पर टिक कर नहीं रहता हो, वाक्यांशों के लिए एक शब्द क्या होगा? उसको हम यायावर बोलते हैं सर। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। प्रिय वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जल निधि में डूबा का सहारा कहाँ है, यहाँ पर कौन सा रस है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका करुण रस। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना है निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल। इसमें बताना है कि इसमें कौन सा छंद है। तो इसमें दोहा छंद है सर। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। दोहा छंद के पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं होती हैं। अब आप गिन लो, इसमें देखो एक मात्रा, एक मात्रा, देखो यहाँ से गिनो, एक मात्रा इसमें, एक मात्रा इसमें, दो मात्रा इसमें, दो मात्रा इसमें। ये संयुक्त अक्षर है, अपने से पहले वाले को दीर्घ कर देगा, नियम आना चाहिए। ऐसे तो देखते ही रहोगे वीडियो। ठीक है, यहाँ पर दो मात्रा, यहाँ पर एक मात्रा, यहाँ पर एक मात्रा, यहाँ पर एक मात्रा, यहाँ पर दो मात्रा। अब देखो ये एक पूरा पद जो है वो पूरा हुआ पहला चरण। ठीक है, देखो एक, दो, तीन और चार, चार मात्राएं ऐसी हैं जिसमें दो दो मात्राएं हैं। तो चार दूनी आठ, आठ, 9, 10, 11, 12, 13, तो 13 मात्राएं हैं गई। पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं होती हैं। तो बस दुआ छंद होगा पहला, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। यही पढ़ा रहा हूँ अभी अनअकैडमी पर, छंद पढ़ा रहा हूँ, मजाक में नहीं लेना। एक बार आ जाओगे ना तो समझ में आ जाएगा पूरा छंद, नहीं तो जिंदगी में आपको समझ में नहीं आएगा छंद, और ना कोई पढ़ा पाएगा ऐसे, ध्यान रखना। प्रेम प्रीति को बिरबा चल लगाई, सींचन की सुधि लीजो मुरझी ना जाई, इसमें कौन सा छंद है? तो यहाँ पर आपका बरबे छंद है, 24 मात्राएं होती हैं सर। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। बरबे छंद में 19 मात्राएं होती हैं, 24 गलती से बोल दिया है ना। निम्नलिखित पंक्तियों में आपको अलंकार बताना है। अब अली रही गुलाब में अपत कटीली डार, इसमें कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर आपका अनियुक्ति अलंकार होगा। अलंकार भी पढ़ा चुका हूँ। तू रूप है किरण में, सौंदर्य है सुमन में, इसमें कौन सा अलंकार है? यहाँ उल्लेख किया जा रहा है तो इसलिए यहाँ उल्लेख अलंकार होगा। ठीक है। कबीरा सोई पीर है, जे जाने पर पीर, जे पर पीर न जानी सो काफिर बेपीर, यहाँ पर कौन सा अलंकार है? यहाँ पर आपका यमक अलंकार है। जहाँ पर एक शब्द की आवृत्ति बार बार आती है वहीं पर आपका यमक अलंकार, पीर शब्द आ रहा है। देखो 31-32 में आपको रचनाओं के नाम बताएं। नमक का दरोगा नामक कहानी किसकी है? मुंशी प्रेमचंद्र की है सर, पहला ऑप्शन करेक्ट। कुटज के रचनाकार कौन है? कुटज के हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। घड़ो पानी पड़ना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो घड़ो पानी पड़ना, इस मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा लज्जित होना, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ हो जाएगा कवि बहुत कल्पनाशील होता है, चौथा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित वाक्यों में से आपको अशुद्ध वाक्य बताना है। कौन सा वाक्य जो है वो अशुद्ध है? क्वेश्चन नंबर 35, जल्दी बताओ। उसने अपने प्राण की बाजी लगा दी थी, तो यही वाक्य जो है वो अशुद्ध है। पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा।
ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध नहीं है? शुद्ध नहीं है यानी कि अशुद्ध है। तो सही आंसर हो जाएगा शिष्य गुरु जी के पैर में गिर पड़े। चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। शिष्य गुरु जी के पैर में नहीं, पैर पर गिर पड़े, तो मैं नहीं आएगा यहाँ। निम्नलिखित में से एक वाक्य त्रुटिपूर्ण है। जो वाक्य त्रुटिपूर्ण है भैया आपको बताना है। निरपराधी को सजा नहीं देनी चाहिए, यानी कि पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा, यही त्रुटिपूर्ण है। 40 और 38 से लेकर 40 तक देख लीजिए। एक भाग को 4 भागों में विभक्त कर दिया। जिस पार्ट में गलती है भैया आपको बताना है। कई बार बहुत भरसक प्रयत्न के बाद भी हमें बार बार असफलता का सामना करना पड़ता है। इसके किस पार्ट में गलती है? तो इसके पहले ही पार्ट में गलती है। भरसक शब्द इसके लिए उचित नहीं होगा, ठीक है, पहले ही पार्ट में गलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्रत्यक्ष के मुकाबले निहित अर्थ के ज्ञान पर बल देना चाहिए। इसके किस पार्ट में गलती है? प्रत्यक्ष के मुकाबले अर्थ के ज्ञान पर, निहित शब्द नहीं आएगा यहाँ, तो दूसरा पार्ट जो है वो यहाँ पर गलती है। मेरे पति काम कार्य के सिलसिले में बहुत व्यस्त रहते हैं। इसके किस पार्ट में गलती है? तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, क्योंकि ये लास्ट क्वेश्चन है। तो दोस्तों ये थे आपके हिंदी के 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि मैंने आज के इस वीडियो में आपको कंप्लीट करवा दिए। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह के वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।